नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 अगस्त, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव आयोग ने जारी की नई वोटर लिस्ट। 1 सितंबर तक दावा आपत्ति दर्ज करने का मौका। विशेष कैंपों में होगी सुनवाई। शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए बिहार सरकार सख्त, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। जिलाधिकारी करेंगे नियमित समीक्षा और निगरानी। सीतामढ़ी पुनौराधाम में माता जानकी मंदिर भूमि पूजन। अमित शाह और नीतीश कुमार करेंगे शिलान्यास। दीपोत्सव से रोशन होगा परिसर। बिहार के स्कूलों में चलेगा सड़क सुरक्षा अभियान। नोडल शिक्षक करेंगे बच्चों को प्रशिक्षित। स्कूल के आसपास बनेगा सेफ जोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को दी बड़ी सौगात। आज 20वीं किस्त होगी जारी। बिहार के 74 लाख किसानों को मिलेगा लाभ। राजगीर में 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेलों का होगा आयोजन। 9 देशों की टीमें करेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला। डीएम और एसपी ने की तैयारियों की समीक्षा। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग नियम बदले। आधार लिंक अनिवार्य। 1 दिन में केवल 2 टिकट बुकिंग की अनुमति। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपको जानना है जरूरी। सीसीआरएस में 394 पदों पर भर्ती। 31 अगस्त तक करे आवेदन। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी सीसीआरएस ने ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के 394 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 1 अगस्त से आवेदन शुरू हो चुका है और 31 अगस्त 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट ccrs.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा पदानुसार 27 से 40 वर्ष तक रखी गई है। साथ ही आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। योग्यता पद के अनुसार अलग अलग है। ग्रुप ए के लिए आयुर्वेद पैथोलॉजी में स्नातकोत्तर, ग्रुप बी के लिए एम फार्मा, बीएससी नर्सिंग या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और ग्रुप सी के लिए 12वीं फार्मेसी डिप्लोमा या संबंधित डिग्री चाहिए। फीस ग्रुप हेतु 1000, ग्रुप बी के लिए 500 रुपए और ग्रुप सी के लिए 200 रुपए है। चयन प्रक्रिया में ग्रुप ए के लिए लिखित परीक्षा 70 अंक की और इंटरव्यू 30 अंक का होगा, जबकि ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। आज से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गलती सुधारने का मौका। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ही नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है और इसे सभी जिलों में उपलब्ध करा दिया गया है और ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। मतदाता अपना नाम आयोग की वेबसाइट या बीएलओ से चेक कर सकते हैं। अगर किसी का नाम गलत है या शामिल नहीं है तो आज से 1 सितंबर तक दावा आपत्ति दर्ज की जा सकती है। इसके लिए विशेष कैंप प्रखंड, अंचल और नगर निकाय कार्यालयों में लगाए जाएंगे। लिस्ट डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर जिला, विधानसभा क्षेत्र और भाग संख्या चुनकर पीडीएफ देखी जा सकती है। राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट लिस्ट दी गई है। तेलडीहा मंदिर परिसर में बनेगी भगवान शिव की विशाल प्रतिमा। मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड स्थित प्रसिद्ध तेलडीहा मंदिर के पास भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा और आधुनिक पार्क बनाए जाएंगे। इसकी घोषणा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की। इस परियोजना पर 29.88 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, इसलिए यह जगह कांवड़िया परिपथ का अहम केंद्र मानी जाती है। परियोजना में शिव प्रतिमा, 4 दीवारी, पार्किंग, पैदल पुल और अन्य सुविधाएं विकसित होगी। 15.44 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए अलग से 528.17 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। काम अगले 18 महीनों में पूरा होगा, जिससे धार्मिक, पर्यटन और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में बीईओ की निगरानी सख्त, लापरवाही पर जाएगी पद। बिहार शिक्षा विभाग ने प्रखंड स्तर पर निगरानी और जवाबदेही सख्त करने का निर्णय लिया। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने 1 अगस्त को सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करें। बैठक में पाया गया कि कई बीईओ अपनी जिम्मेदारियां सही ढंग से नहीं निभा रहे, जिससे योजनाओं के उद्देश्यों पर असर पड़ रहा है। लापरवाही पाए जाने पर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इसका मकसद शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। राजगीर में 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की तैयारियां तेज। बिहार के ऐतिहासिक नगर राजगीर में 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन होने वाले हैं। 9 से 10 अगस्त को एशिया रग्बी अंडर 20 रग्बी 7 चैंपियनशिप होगी,
जिसमें 9 देशों की 16 टीमें हिस्सा लेगी। वहीं 26 अगस्त से 9 सितंबर तक एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होगा। इन तैयारियों को लेकर के डीएम कुंदन कुमार और एसपी भारत सोनी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। खिलाड़ियों के आवागमन, सुरक्षा, चिकित्सा, खान-पान, स्वच्छता और भीड़ नियंत्रण पर विशेष निर्देश दिए गए। इन प्रतियोगिताओं से राजगीर अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर और मजबूत पहचान बनाएगा। एक दिन में सिर्फ 2 तत्काल टिकट ही बुक कर पाएंगे आप। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम लागू कर दिए हैं। अब आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है, यानी आपका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। साथ ही कोई भी व्यक्ति एक दिन में केवल 2 तत्काल टिकट ही बुक कर सकता है। एक टिकट पर अधिकतम 4 यात्री और 2 टिकट पर अधिकतम 8 यात्रियों के लिए बुकिंग होगी। लिमिट से ज्यादा टिकट चाहिए तो दूसरा अकाउंट, काउंटर या अधिकृत एजेंट का सहारा लेना होगा। घटतौली पर लगेगी रोक, हर लाभुक को मिलेगा पूरा राशन। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पीडीएस को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए नई पहल की है। अब सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक्स वेइंग मशीन से अनाज वितरित होगा। यह मशीन पास मशीन से जुड़ी रहेगी, जिससे घटतौली की गुंजाइश खत्म होगी और राशन कार्ड धारियों को उनका पूरा हक मिलेगा। अगले 2 से 3 महीनों में व्यवस्था पूरी तरह लागू होगी। इससे 80,000 कार्डधारियों और 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा। विभाग ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार में डोमिसाइल नीति की मांग पर छात्रों का प्रदर्शन। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर के शुक्रवार को बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने पटना कॉलेज से सड़कों पर प्रदर्शन किया। उन्होंने डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए गांधी मैदान और मुख्यमंत्री आवास तक घेराव की चेतावनी दी। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगों को नजरअंदाज न करे। राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यह आंदोलन सरकार पर दबाव बढ़ा रहा और छात्रों ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने का ऐलान किया है। बिहार में 74 लाख किसानों को आज मिलेगी पीएम किसान की 20वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। इस बार बिहार के 74 लाख से अधिक किसानों के खाते में राशि जाएगी। इससे पहले 19वीं किस्त में 76,37,000 किसानों को लाभ मिला था। योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों में दी जाती है। लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने ई-केवाईसी और जमीन का वेरिफिकेशन पूरा किया है। किसान pmkisan.gov.in वेबसाइट पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस योजना की शुरुआत 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। हर स्कूल में नोडल शिक्षक देंगे सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण। बिहार में स्कूली बच्चों की सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही मौतों पर सरकार सख्त हुई है। हर साल सैकड़ों बच्चे हादसे में जान गंवाते हैं, जो कुल मृतकों का लगभग 10% है। अब सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सड़क सुरक्षा अभियान चलेगा। हर स्कूल में नोडल शिक्षक नियुक्त कर उन्हें ई लर्निंग मॉड्यूल से प्रशिक्षित किया जाएगा। वे बच्चों को सड़क सुरक्षा टिप्स, गीत, फिल्म और गतिविधियों के जरिए जागरूक करेंगे। स्कूलों के आसपास सेफ जोन बनाए जाएंगे और ओवरलोडिंग और नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी। बिहार के 10 जिलों में सड़कों और पुलों के निर्माण को मिली मंजूरी। बिहार के 10 जिलों में सड़कों और पुलों को बेहतर बनाने के लिए 130 करोड़ रुपए की योजनाओं की मंजूरी दी गई है। मुजफ्फरपुर, नालंदा, जमुई, वैशाली, भोजपुर, सुपौल, समस्तीपुर, सारण, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण में काम होगा। नालंदा में धनौली रहुई सड़क का चौड़ीकरण 38.64 करोड़ से, वैशाली में 2 सड़कें 31.59 करोड़ से और भोजपुर में सड़क निर्माण 11.95 करोड़ से होगा। सारण में 10.99 करोड़ की लागत से आरसीसी पुल बनेगा। वहीं पूर्णिया में 22.61 करोड़ से सड़क चौड़ी होगी। अन्य जिलों में पुल और मरम्मत कार्य भी शामिल है। रोहन सिप्पी बोले, क्रिमिनल जस्टिस का फिल्मी रूपांतरण संभव। क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 हाल ही में जियो हॉटस्टार पर खूब देखा जा रहा। निर्देशक रोहन सिप्पी ने संकेत दिया कि भविष्य में इसका फिल्मी रूपांतरण संभव है, बशर्ते सही कहानी मिले। उन्होंने कहा कि टीवी शो से फिल्में बनाने का चलन पश्चिम में सफल रहा है। इस सीजन की कहानी नर्स रोशनी सलूजा की हत्या और संदिग्ध डॉक्टर राज नागपाल और उनके परिवार पर केंद्रित है। वकील माधव मिश्रा, जो पंकज त्रिपाठी हैं, वो केस संभालते हैं, जिसमें रिश्तों, विश्वासघात और पारिवारिक रहस्यों की परतें खुलती है। अमेरिका के नए आयात शुल्क से बिहार के व्यापार पर असर।
अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर 25% आयात शुल्क लगाने का फैसला किया है, जिसका असर बिहार के व्यापार पर पड़ेगा। बिहार से अमेरिका को मखाना, बासमती चावल, हल्दी, आम, लीची, कपड़ा और मिथिला पेंटिंग भेजे जाते हैं। सबसे ज्यादा असर मखाना कारोबार पर होगा, जिस पर अब 30.5% की जगह 25% शुल्क लगेगा। अमेरिका में मखाना 8,000 रुपए किलो बिकता है। कारोबारियों का कहना है कि कीमतें बढ़ेगी, जिससे कारोबार घटेगा। अब यूरोप और खाड़ी देशों में नए बाजार तलाशने होंगे। 5 अगस्त से नए रूप में खुलेगा पटना म्यूजियम। 2 साल से बंद पटना म्यूजियम अब नए रूप में 5 अगस्त से खुलेगा। 158 करोड़ रुपए की लागत से 10,000 स्क्वायर फीट में बना यह संग्रहालय गंगा गैलरी, पाटली गैलरी और स्कल्पचर गार्डन से सजा है। गंगा गैलरी गंगा की 376 किलोमीटर यात्रा और बिहार के 7 सांस्कृतिक क्षेत्रों को दिखाती है। इसका मुख्य आकर्षण 53 फीट लंबा 20 करोड़ साल पुराना पत्थर बना पेड़ है। पाटली गैलरी मगध साम्राज्य की भव्यता, पाटलिपुत्र का मॉडल और चाणक्य का AI होलोग्राम दिखाती है। 7 अगस्त से बिहार म्यूजियम बिनाले 2025 भी शुरू होगा। पूर्व डीजीपी अभयानंद ने भ्रष्टाचार पर उठाया बड़ा सवाल। बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने राज्य में फैले भ्रष्टाचार पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए कि जैसे चोरी, लूट, हत्या पर एनकाउंटर होता है, वैसे ही घूस और गबन जैसे भ्रष्टाचार अपराधों पर क्यों नहीं। उन्होंने नीति सरकार को इशारे में सख्ती बरतने का फॉर्मूला दिया। हाल के वर्षों में भ्रष्टाचार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार व्यवस्था को कमजोर किया है, जिससे युवाओं का भरोसा टूटा और प्रतिभा पलायन बढ़ा है। कैग ने 71,000 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए। अभयानंद ने चेताया कि भ्रष्टाचार मिटाए बिना बिहार प्रगति नहीं कर सकता। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए राज्य के बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। साथ ही कई जगहों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना भी व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए राज्य में बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। साथ ही कई जगहों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना भी व्यक्त की गई है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर वज्रपात और आंधी तूफान के समय खुले स्थानों से बचने के लिए कहा गया है। वहीं तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बिहार में शराबबंदी के तहत बड़ी कार्रवाई, 501 लीटर शराब बरामद। बिहार मद्य निषेध इकाई के विशेष अभियान दल को सूचना मिली कि बाहरी राज्य से अवैध विदेशी शराब लाई जा रही। इस आधार पर 1 अगस्त 2025 को मोतिहारी जिले के राजपुर थाना पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई। कार्रवाई में एक टाटा 407 वाहन से लगभग 501 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। वाहन और शराब को जब्त कर लिया गया है। यह कार्रवाई शराबबंदी कानून के तहत अवैध तस्करी रोकने के लिए की गई है। हर साल ITR फाइल करना क्यों है जरूरी। हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, भले ही आप टैक्स के दायरे में आते हो या नहीं। समय पर ITR फाइल करने से आपकी आर्थिक पहचान मजबूत होती है और आगे लोन लेने में आसानी होती है। बैंक लोन, वीजा आवेदन या विदेश यात्रा के समय ITR काम आता है। इससे होम लोन, वाहन लोन या शिक्षा लोन जल्दी मंजूर हो सकते हैं। ITR फाइल करने से TDS का पैसा वापस मिलता है। देर करने पर पेनल्टी लग सकती है, इसलिए समय पर फाइल करना बेहतर है। राहुल तेजस्वी की पदयात्रा पर गिरिराज सिंह का हमला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन पदयात्रा और रैलियों की तैयारी कर रहा, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ दिखेंगे। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कड़ा हमला बोला है। पटना में उन्होंने कहा कि गांव का चोर अगर चोरी के खिलाफ बोलेगा तो कौन मानेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नेताओं ने राज्य को बदनाम किया और अब जनता NDA सरकार बनाने का मन बना चुकी है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह झूठ बोलने का ठेका लेते हैं। महुआ से चुनावी मैदान में उतरे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव ने महुआ से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। महुआ पहुंचकर उन्होंने मंदिर में पूजा की और जनसभा भी की। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वक्त तय करेगा कौन अर्जुन है और कौन कृष्ण। साथ ही उन्होंने मौजूदा विधायक मुकेश रोशन को बहरूपिया कहा। तेज प्रताप ने लोगों से कहा कि उनके खून में लालू प्रसाद यादव का खून है और जनता उन्हें मौका दे। उन्होंने बिजली मुफ्त करने का वादा किया और पीली टोपी पहनकर नई पहचान दिखाई। भारत ने ओवल टेस्ट में दिखाई दमदार वापसी, बढ़त 52 रन की। लंदन के ओवल मैदान पर खेले जा रहे 5वें टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड पर वापसी की है।
इंग्लैंड पहली पारी में 247 रन बनाकर सिमट गया और 23 रनों की बढ़त ली। जैक क्राउली ने 64 रन बनाए, जबकि भारत के मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट झटके हैं। दूसरी पारी में भारत की शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाई। केएल राहुल 7 और साई सुदर्शन 11 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने जिम्मेदारी संभालते हुए शानदार नाबाद अर्धशतक जड़ा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत को स्कोर 75 रन रहा और टीम 52 रनों की बढ़त ले चुकी है। जायसवाल 51 और आकाशदीप 4 रन बनाकर के क्रीज पर डटे रहे। वही मैच रोमांचक मोड़ पर है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज का दिन। आज भारत से जुड़े कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। 1861 में प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म हुआ, जिन्हें भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। 1878 में पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ, जिन्होंने तिरंगे का डिजाइन बनाया। 1922 में मशहूर उद्योगपति जीपी बिरला का जन्म हुआ। वहीं 1930 में वैज्ञानिक और देशभक्त चुन्नीलाल बासु का निधन हुआ। 1944 में कवि और आलोचक प्रकाश राव और 1952 व्यंग्यकार चिकित्सक ज्ञान चतुर्वेदी का जन्म हुआ। 1970 में वेस्टइंडीज क्रिकेटर फिलो वालेस जन्मे। 1980 में मूर्तिकार रामकिंकर बैज का निधन हुआ। वहीं 2010 में अभिनेता कमल कपूर का भी निधन हुआ है। 2012 में लंदन ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते। देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति, 9 सितंबर को होगा चुनाव। भारत को नया उपराष्ट्रपति जल्द मिलने वाला है। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव 9 सितंबर 2025 को होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त तय की गई है। आवश्यकता पड़ने पर उसी दिन मतदान और मतगणना भी होगा। जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को दिए गए इस्तीफे और 22 जुलाई को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी के बाद यह चुनाव कराया जा रहा। उपराष्ट्रपति का चुनाव सांसदों के निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। जीतने के लिए उम्मीदवार को कुल वैध मतों का साधारण बहुमत पाना आवश्यक है। सेंसेक्स 585 अंक टूटा, निफ्टी 203 अंक लुढ़का। 1 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 585 अंक टूटकर 80,599 पर और निफ्टी 203 अंक गिरकर 24,565 पर आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% आयात शुल्क लगाने और एफआईआई की भारी बिकवाली से निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ। फार्मा सेक्टर सबसे ज्यादा 3% टूटा, जबकि सन फार्मा के शेयर 4% गिरे। ऑटो, आईटी, मेटल और बैंकिंग शेयर भी लाल निशान पर हैं। सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर में मामूली बढ़त दर्ज हुई है। ओपनएआई ने चैट जीपीटी में लॉन्च किया नया स्टडी मोड। ओपनएआई ने चैट जीपीटी में नया स्टडी मोड लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को केवल सीधे उत्तर देने के बजाय सोचने और समझने के लिए प्रेरित करना है। यह फीचर सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध है और जल्द ही चैट ईडीयू पर भी आएगा। इस मोड में चैट जीपीटी सीधे उत्तर नहीं देगा, बल्कि हिंट और सवालों के जरिए छात्रों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाएगा। यह कदम छात्रों की एक्टिव लर्निंग को प्रोत्साहित करने के लिए है। फिलहाल यह पूरी तरह वैकल्पिक है। यह फीचर शिक्षा में एआई को एक जिम्मेदार साथी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए सवालों में आपने कितना सही जवाब दिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि मौर्य वंश का राजवंशीय प्रतीक क्या था? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी है सांप, ऑप्शन सी है शेर या फिर ऑप्शन डी मोर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मोर। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार सरकार द्वारा किस झील को मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व और इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा? ऑप्शन ए है अनुपम झील, ऑप्शन बी है खड़गपुर झील, ऑप्शन सी है पुकौड़े झील या फिर ऑप्शन डी कंवर झील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कंवर झील। हमारा तीसरा सवाल है कि खरवाड़ा आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है विद्यापति, ऑप्शन बी है जेपी नारायण, ऑप्शन सी है जीताराम मांझी या फिर ऑप्शन डी भागीरथ मांझी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भागीरथ मांझी। हमारा चौथा सवाल है कि हाल ही में भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है शिव प्रताप शुक्ला, ऑप्शन बी है राजेश तिवारी, ऑप्शन सी है अभिषेक वर्मा, ऑप्शन डी है पुष्पेंद्र सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पुष्पेंद्र सिंह। हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार या फिर ऑप्शन डी झारखंड।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजय कुमार, तेजस यादव, नंदन कुमार, राकेश मांझी, रंजीत यादव, लक्ष्मी मेहता, अब्दुल मनान, भारत प्रसाद, जितेंद्र ठाकुर, अमरजीत कुमार, विजय घायल, शिव शक्ति, कामेश्वर सिंह, मुकेश यादव, रंजय कुमार, किशोरी आर्या, भोला पंडित, पप्पू चौधरी, रवि मोहन, प्रेमनाथ, महेश राम, पंकज कुमार, रीना देवी, मनोज दास, संजीव कुमार, अरविंद कुमार, टिंकू कुमार, बेबी कुमारी, अनवर करीम खान, दीपक कुमार, नीलम कुमारी, राजेश राज, बबलू कुमार, अमित कुमार, राजेश कुमार और ललित राज। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपको क्या लगता है सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति सही है या गलत? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।